हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 18th सेंचुरी जनरल्स और कुछ जनरलिस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में मैंने 18th सेंचुरी प्रोज के बारे में बताया था, उसके सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बारे में बताया था। अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। और उम्मीद है कि अगर आप लोग उस वीडियो को देखते हैं तो आप इस वीडियो को भी और अच्छे से रिलेट कर पाइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले कि जैसा मैंने पिछले वीडियो में ही कहा था कि 18th सेंचुरी जो है वह मैथ्यू अर्नोल्ड के हिसाब से एज ऑफ प्रोज है। मैथ्यू अर्नोल्ड वैसे भी एक बहुत बड़े राइटर्स थे, तो उन्होंने 18th सेंचुरी को प्रोज का एज कहा था, क्योंकि उस समय बहुत बड़े लेवल पर सेटायर्स लिखे जाते थे, ऐसे लिखे जाते थे, लेटर्स लिखे जाते थे, आर्टिकल्स लिखे जाते थे और नॉवेल्स भी लिखे जाते थे। तो बोलचाल के लैंग्वेज में लिखा जाने वाला कोई भी आर्टिकल क्या होता है? प्रोज ही तो होता है। पोइट्री और प्रोज दोनों अलग अलग है। पोइट्री का मतलब है कि पोइट्री में हम लोग पढ़ते कुछ हैं और उसका मीनिंग बहुत अलग निकल जाता है, लेकिन प्रोज में ऐसा नहीं, हम जो पढ़ते हैं वैसा ही मीनिंग निकलता है। तो ये सब आर्टिकल, ऐसे, लेटर, नॉवेल्स वगैरह ये सब प्रोज में लिखे जाते थे। तो इसीलिए मैथ्यू अर्नोल्ड ने इस एज को एज ऑफ प्रोज भी कहा है। तो दोस्तों, आखिर 18th सेंचुरी में ये सब लिखा क्यों जाता था, प्रोज लिखा क्यों जाता था? तो मैंने पहले भी बताया था कि इस समय सेटायर्स वगैरह बहुत बड़े पैमाने पर लिखे जाते थे। सेटायर क्यों लिखे जाते थे? क्योंकि समाज में जितने भी प्रकार की गलतियां हैं उसे सुधारने के लिए लोग क्रिटिसाइज करते थे। राइटर्स लोग लोगों के ऊपर क्रिटिसाइज करते थे, समाज के ऊपर क्रिटिसाइज करते थे। तो वो सब जितने भी लिखते थे वो सब प्रोज के रूप में लिखते थे। अब बात करते हैं हम लोग इसी का एक प्रकार है पीरियोडिकल एसे, जो एसे लिखा जाता था। आखिर पीरियोडिकल एसे क्या है? तो देखिए, एसे मतलब आप लोग एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझिए कि बोल चाल के रूप में लिखा जाने वाला एक ऐसा नॉन फिक्शन है, ऐसा नॉन फिक्शन है जिसे हम लोग पत्रिका में, मैगजीन्स में पब्लिश करवाते हैं पीरियड के हिसाब से। मतलब फर्स्ट पीरियड आया, फर्स्ट चैप्टर आया, उसके बाद अगले वीक में सेकेंड चैप्टर आएगा इसका, इसके बाद अगले वीक में थर्ड चैप्टर आएगा। तो जो पीरियड के हिसाब से जो ऐसे पब्लिश किया जाता था मैगजीन्स में और जर्नल्स में, उसी को हम लोग पीरियोडिकल ऐसे भी कहते थे। इसका एक निश्चित टाइमिंग होता था, हो सके तो यह वीक में 2 बार पब्लिश होता था, या वीक में 1 बार पब्लिश होता था, या वीक में 3 बार, या डेली। तो ये सब अपने एक निश्चित हिसाब से चलते रहता था। तो इसी को हम लोग पीरियोडिकल्स कहते हैं, पीरियोडिकल ऐसे कहते हैं। दोस्तों, इस समय बहुत बड़े बड़े राइटर्स लोग थे जो थे, उन्होंने प्रोज को लिखना स्टार्ट किया था, ऐसे लिखना स्टार्ट किया था, लेटर्स लिखना स्टार्ट किया था, आर्टिकल लिखना स्टार्ट किया था, और नॉवेल्स वगैरह तो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर ही दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। तो इम्पोर्टेंट जो प्रोज राइटर्स लोग हैं उनके कुछ नाम हैं, जैसे रिचर्ड स्टील, जोसेफ एडिसन, जोनाथन स्विफ्ट, डॉक्टर जॉनसन, ओलिवर गोल्डस्मिथ, डेनियल डेफो। ये सब क्या है? ये सब इम्पोर्टेंट प्रोज राइटर हैं 18th सेंचुरी के। इसमें सबसे अगर मेन बोला जाए तो डेनियल डेफो, रिचर्ड स्टील, जोसेफ एडिसन, डॉक्टर जॉनसन, जोनाथन स्विफ्ट, ये सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए एक एक करके सबके बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें डेनियल डेफो के बारे में, तो डेनियल डेफो 18th सेंचुरी के एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट राइटर्स में से एक थे। उनका एक इंपॉर्टेंट पीरियोडिकल ऐसे है जिनका नाम है रिव्यू। बहुत फेमस वर्क है इनका, लेकिन इससे भी ज़्यादा इनका फेमस वर्क है रॉबिन्सन क्रूसो। इसके बाद उन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे, जिनमें से मॉल फ्लेंडर, कॉलोनियल जेक्यू, द अनफॉर्चुनेट मिस्ट्रेस और रोक्साना, ये सब इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें रिचर्ड स्टील के बारे में, तो रिचर्ड स्टील जो हैं वह अपने समय के जाने माने इंपॉर्टेंट प्रोज राइटर्स थे। उनका एक पीरियोडिकल था जिनका नाम है द टेटलर, जो कि 1709 में पब्लिश हुआ, मतलब 1709 से पब्लिश होना स्टार्ट हुआ था, और यह एक वीक में 3 बार क्या होता था, पब्लिश होता था। तो ये इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क है। द टेटलर बहुत फेमस रहा अपने समय में। इसके बाद जोसेफ एडिसन जो है, इन्होंने रिचर्ड स्टील के साथ मिल करके एक पीरियोडिकल को पब्लिश करवाना स्टार्ट कर दिया जिसका नाम था द स्पेक्टेटर्स, जो कि 1711 से पब्लिश होना स्टार्ट हो गया था। और इसमें रिचर्ड स्टील और जोसेफ एडिसन दोनों साथ मिल करके काम किया करते थे। ये सब पीरियोडिकल्स वगैरह जो पब्लिश होता था, इसमें लिखा क्या जाता था? तो यही सब सोशल थीम वगैरह लिखा जाता था, समाज में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, समाज में क्या अच्छा है, क्या नहीं है,
क्या है, कैसे चल रहा है, यही सब इसमें पीरियोडिकल्स और जर्नल्स में लिखा जाता था। तो द स्पेक्टेटर्स जो है वो संडे को छोड़ करके वीक के 6 दिन पब्लिश होता था। इसके बाद अगर हम बात करें जोनाथन स्विफ्ट के बारे में, तो जोनाथन स्विफ्ट भी 18th सेंचुरी के इंपॉर्टेंट प्रोज राइटर हैं। उनके कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे है, वो है अ मोडेस्ट प्रपोजल, अ मेडिटेशन अपॉन अ ब्रूमस्टिक, एडवाइस टू द पीपल ऑफ आयरलैंड एंड अ टेल ऑफ अ टब। तो ये जोनाथन स्विफ्ट के कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे हैं दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें डॉक्टर जॉनसन के बारे में, डॉक्टर जॉनसन जो है वो सबका थीम बेसिकली, जितने भी प्रोज राइटर है सबका थीम वही होता था, सोशल थीम। वो समाज को सेटराइज करते थे, चाहे वो सेटायर के माध्यम से हो, चाहे जनरल्स के माध्यम से हो, पीरियोडिकल्स के माध्यम से हो, ऐसे के माध्यम से हो, नोवेल्स के माध्यम से हो। तो डॉक्टर जॉनसन इन्होंने 2 इम्पोर्टेंट पीरियोडिकल्स की शुरुआत करी थी, जिनका नाम है द रेम्बलर और द आइडलर। द रेम्बलर जो कि 1750 से पब्लिश होना स्टार्ट हुआ था और 1752 तक चला था, यानी 2 साल रेगुलर पब्लिश हुआ था। और उसके बाद द आइडलर जो है वो 1758 से 1760 तक, ये भी लगभग 2-2.5 साल रेगुलर पब्लिश होना स्टार्ट हुआ था। तो जो द आइडलर है दोस्तों, वह 103 ऐसे का सीरीज था समझिए। तो उसमें द आइडलर में 103 ऐसे लिखे हुए थे और जो एक वीक में 2 बार पब्लिश होते थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स थे डॉक्टर जॉनसन के। इसके बाद अगर हम बात करें ओलिवर गोल्डस्मिथ, तो इन्होंने भी सोशल थीम पर कुछ अपने वर्क्स लिखे हैं, जिनमें से कंप्राइजिंग हिज ऐसे, प्लेज एंड पोइटिकल वर्क्स हैं, जो कि 1872 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। तो दोस्तों यह थी एक छोटी सी वीडियो प्रोज राइटर्स के बारे में। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी, समझ में आ गई होगी। और इस वीडियो से पहले अगर आप उस वीडियो को देखते हैं जो जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आपको और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।